हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में। उस आईपीओ का नाम अभी हम बताने वाले हैं। उसका आईपीओ का नाम है आज, उसका मतलब लास्ट डेट है 20, 21, 22, 3 दिन ये ओपन हुआ। इसके नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। आज इसके बारे में हम A to Z देखेंगे। A to Z का मतलब वो किस फील्ड में काम करती है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट चल रहे हैं, क्या उसके मतलब जो फंड रेज करेगी आईपीओ को वो किस में यूज करेगी, पिछले उसके जो फाइनेंशियल ट्रैक हैं वो कैसे चल रहे हैं। और जो आज हमें इसके बारे में हम एक पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या उसने प्राइस बैंड रखा है ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों देखते हैं कि इसने जो प्राइस बैंड रखा है वो रखा है 533 से 561 रुपये इसके बीच में। अगर आप एक लॉट लगाते हो तो वो इतने रुपये का है। इसमें लगभग लगभग 26 नंबर ऑफ जो साइज़ के जो आपके पास एक लॉट में शेयर्स अलॉटमेंट होंगे। इसमें आपके ऊपर है, आप कट ऑफ प्राइस अपर भी रख सकते हो 561, लोअर भी रख सकते हो 533, वो आपके ऊपर है। तो अगर आपको आईपीओ लगाना है तो लगभग आज की जो डेट है 22 तारीख, उसके लास्ट 4:30 बजे तक आप आईपीओ लगा सकते हो। लाइव सब्सक्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो लगभग लगभग 9 गुना हो गया है। इसमें रिटेल का जो है 4.52, यानी कि एक एप्लीकेशन मतलब एक कोटा होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक बेसिक आइडिया लें तो लगभग 4 गुना 4.5 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मतलब कि अगर मान लो 10 एप्लीकेशंस लेंगे अगर रिटेल की, तो वो लगभग 45 एप्लीकेशंस आ चुकी है। कहने का मतलब ये है। तो इसका जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रीमियम चल रहा है, मतलब ये ग्रे मार्केट जो एक्चुअल में कंपनी की पहले से ही जो हम देख सकते हैं कि मार्केट में क्या उसका व्यू चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग लगभग लगभग ये 4% का आपको लिस्टिंग गेन दे सकती है। कंपनी जो फेस वैल्यू है उसका 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास इसका फेस वैल्यू रहेगा। मार्केट में जो लॉट रखा है वो इस तरीके से रखा है। रिटेल्स का है मिनिमम, जो अगर हम 533 प्राइस को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 14,586 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपको पे करना है, मतलब ये करा HNI मतलब स्मॉल होते हैं, स्मॉल बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें बिग HNI भी होते हैं। बिग जो होते हैं उसको लगभग 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसको। अगर हम डे बाय डे देखें कि इसमें कैसा सब्सक्रिप्शन रहा, तो डे बाय डे में जो QIB होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स होते हैं, वो लगभग 0.12 हुआ। और जो NIs और BIs वगैरह होते हैं वो 7.71 रहा। रिटेलर्स है 0.7 के आसपास। टोटल ओवरऑल देखे जाए पहले दिन इतना रहा था। अगर दूसरे दिन देखा जाए तो 1.97। और आज की लगभग 1,87,686 जो अप्रोक्सीमेट एप्लीकेशंस आ चुकी थी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं इसका EPS वगैरह, अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज़ के आसपास प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ लगभग लगभग 17 रुपये के आसपास हो जाएगा, ऐसा एक मार्केट प्रोडिक्ट कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी वो 25 के आसपास है। आप इसका भी थोड़ा फाइनेंशियल देखते हैं। अभी हम फाइनेंशियल में एसेट, मतलब ये मार्च 25, मार्च 24, मार्च 23, मतलब ईयर बाय ईयर पिछले एक फाइनेंशियल पिछले 3 साल का एक डाटा है हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जो भी आईपीओ आता है लगभग एज पर सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम उसको लगभग क्या बोलते हैं 3 साल का जो आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी पड़ती है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो मार्च 23 से लेके मार्च 25 तक क्या प्रॉफिट, क्या इसका एसेट्स रहा है। एसेट्स मतलब इसके पास कितना एसेट्स है, मतलब अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उसके कितना उसकी वैल्यू मार्केट लगाएगा। तो अब ये सब वैल्यू है करोड़ के अंदर है। तो अगर मार्च 23 के अंदर देखते हैं तो लगभग 221 करोड़, और मार्च 24 में वो बढ़कर 246 हो गया। मार्च 31 में जो 25 के अकाउंट 366 हो गया। मतलब कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ हुआ है। कुल मिला के एसेट्स में अगर ग्रोथ हुआ है मतलब कंपनी का एक्सपेंशन भी हुआ है। इसी प्रकार रेवेन्यू में देख सकते हो आप। रेवेन्यू में 357.81 मार्च 23 के अंदर, और 452
मार्च 24 के अंदर और 551 मार्च 25 के अंदर, यानी कि कंपनी में कंटिन्यूसली ग्रोथ होता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 करोड़ का था 2023 में, 2024 में 20 करोड़ हुआ, कुछ घटा इसके अंदर, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए होंगे, और ये 47 करोड़ के आसपास हो गया। बोरोइंग की बात करते हैं, जो उधार है वो भी दोस्तों लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही चले जा रहा है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा एक मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कि जो भी कंपनी छोटी कंपनी होती है उनको लोन लेना ही पड़ता है, तो वो उस डायरेक्शन में बढ़ा के अपना जो एक्सपेंस है, वो अपना नेटवर्क है वो बढ़ाती है। मेन किस फील्ड में ये काम करती है इसका भी हम देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अब हम देखते हैं तो इसमें मेगा इलेक्ट्रिकल, मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री लिमिटेड स्पेशलाइज इन प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कंपोनेंट, जो हमारे घरों में सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं बड़े बड़े जीएसएस वगैरह में, वो ये एक तरीके के ट्रांसफार्मर कंपोनेंट टाइप के बनाती है। ट्रांसफार्मर जो जितने भी ट्रांसफार्मर कंपोनेंट है वो बनाने का काम करती है। और कोयल, एटमॉस्फेरिक कोयल, कोर, ये सब इस तरीके से इसमें काम करती है। और मिनिमम 5 kVA और एक 10-10 kVA तक का मीडियम जो ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, इससे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये एक स्मॉल टाइप के ट्रांसफार्मर बनाती है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर तो BHEL और भी बहुत सारी कंपनियां हैं वो बनाने का काम करती है। अभी हम देखते हैं कि शेयर जो इशू, अभी तक जो कंपनी का शेयर इशू था वो लगभग 100% उनके पास सारे शेयर्स थे मंगल इलेक्ट्रिकल के बाद। अगर पोस्ट शेयर करने के बाद 74 रुपया के पास आ जाएंगे। तो इसके जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, अभी कंपनी के प्रमोटर्स जो मेन कंपनी के प्रमोटर हैं, राहुल है, आशीष, सरोज और अनिकेत मंगल, ये इसके कंपनी के प्रमोटर्स हैं आज की डेट में। अब मेन है कि IPO लाने के पीछे इन्होंने क्या लेके आए, ये IPO क्यों लेके आ रहे हैं, इसके लिए ये इन्होंने बताया कि हम जो IPO लेके आ रहे हैं वो रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग, जो इन्होंने बोरिंग, जो मैंने आपको बताया था कि बोरिंग है वो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग IPO लेके आ रहे हैं। जो अभी लगभग लगभग 149 करोड़ के आसपास हो गई है, मतलब बोल सकते हैं 150 करोड़ के आसपास हो गई है। तो एक तो इसमें से भी ये लोग इसका पेमेंट करेंगे जो भी IPO में पैसा आएगा। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए इन्होंने देखो सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका प्लांट क्या बोल सकते हैं, इसका प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा। मतलब राजस्थान में भी इनकी एक वो है, जयपुर के अंदर भी हेड ऑफिस जयपुर टू ऑप्टिमाइज द, इसमें भी इनका खर्चा जो भी IPO से पैसा आएगा उसमें लगेगा। और कॉर्पोरेट परफेस जो भी है बढ़ाने के काम आएगी इसमें। तो आप कंपनी की जो वेबसाइट है इस पर भी आप देख सकते हो, जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग इसमें मतलब ये क्या क्या चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। सोलर के ऊपर भी है इसमें, ये बड़े पैनल्स भी बनाती है। लाइट से जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, 5 kV 10 kV के ट्रांसफार्मर जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया, उसके अकॉर्डिंग इनका जो मिशन है वो इस तरह कमिटेड कि हम अच्छी सर्विस देंगे, ये सब करके इनका एक मिशन है। उसके ऊपर आप रीड कर सकते हो उनकी वेबसाइट से जाके, और इसका जो रिस्पॉन्स रहेगा मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसमें ज़रूर IPO लगाइए। हो सकता है आपको लॉस भी हो, प्रॉफिट भी हो, लेकिन कोई भी IPO लगाने से पहले आप अपना खुद का एक व्यू करिए, खुद का आप एनालिसिस करिए, उसके बाद ही आप किसी भी IPO या किसी भी शेयर मार्केट में आप लगाइए। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड या फिर कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, आप खुद अपने पर्सनल के अकॉर्डिंग भी पैसा लगाना चाहिए। तो अभी मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका ध्यान रखिए।